रूस ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर शुरू किए दागने गोले। चीन की सोच से बड़ा धमाका, भारत ने किया जिनपिंग को तबाह। चीन और पाकिस्तान के सारे जेट हो जाएंगे कबाड़ा, क्योंकि भारत लेकर आ रहा है ऐसा खतरनाक हथियार। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमएम न्यूज। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, आखिरकार अफगानिस्तान बॉर्डर पर रूस आग बबूला क्यों हो रहा है? तो दोस्तों, आपको बता दें कि मॉस्को में मीटिंग हुई तालिबान के साथ। तालिबान ने भरोसा दिया रूस को कि हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे जिससे आपको परेशानी हो। रूस ने इस मीटिंग में साफ तौर पर कहा था कि उनको और उनके दोस्त देशों को अफगानिस्तान की जमीन में किसी भी तरीके की समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ पर ना सिर्फ टैंक, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान इन सब को उतारा गया, बल्कि अफगानिस्तान से लगती सीमा पर रूस और ताजिकिस्तान ने पहले से ही 5000 सैनिकों को तैनात करके रखा हुआ है। तो अब हफ्ते भर से ज्यादा हो गया है, जिसमें कई सारे देश शामिल हो चुके हैं जो रूस की जिनसे सीमा लगती है। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान 700 से अधिक बख्तरबंद गाड़ियां उतार चुके हैं और CSTO के सदस्य अफगानिस्तान से तालिबान के आने के बाद लगातार सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अफगानिस्तान में एक्टिव आतंकवादी समूहों को कई आधुनिक हथियार मिल गए हैं, जिसकी वजह से उनकी ताकत बढ़ गई है और अभी जो हालात हैं उनका फायदा उठा रहे हैं ताकि अपना पैर मजबूती से जमा सके। तालिबान के वादों पर हम भरोसा नहीं करते, ये कहना है रूस के अधिकारियों का। रूस के अधिकारियों ने कहा कि हम तालिबान पर भरोसा नहीं करते, वो पड़ोसी देशों के लिए खतरा पेश करेंगे और असर ये होगा कि रूस सहित ये सारे देश प्रभावित होंगे। यही वजह है कि रूस ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को और अपने बख्तरबंद गाड़ियों को, हेलीकॉप्टरों को यहां पर उतार दिया है। बल्कि ना सिर्फ उतारा है, यहां पर उन्होंने गोले दागने भी शुरू कर दिए हैं। अब संदेह तो ये जताया जा रहा है कि कहीं तालिबान पर हमला न कर दे रूस। वैसे दोस्तों, इस नजर से देखेंगे तो कभी कभी ये लगता है कि जैसे अमेरिका ने जानबूझकर इस क्षेत्र में हथियारों को छोड़ा है, ताकि अब ये देश खुद उलझे रहे अफगानिस्तान के मसले को लेकर हल करने में, क्योंकि सबसे ज्यादा बढ़ती हुई परेशानी इस वक्त रूस को ही दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ एक के बाद एक चीन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट रहा है और चीन ये कह रहा है कि भारत ने उसके देश में तबाही ला दी है। आखिर दोस्तों, भारत ने ऐसा क्या कर दिया? तो दोस्तों, आप देखेंगे कि कई आर्टिकल ऐसे निकल कर आ रहे हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि चीन अपने देश में ऊर्जा संकट को खत्म नहीं कर पा रहा है और ऊर्जा संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके पीछे है कोयला। कोयले का उत्पादन हो नहीं पा रहा है, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ वगैरह खनन को बंद किए हुए है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन का पंगा कोयले को लेकर हो चुका है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से कोयला लेना ही बंद कर दिया है, जिसके बाद फिर खबर आई कि भारत में भी कोयले का ऐसा ही संकट आएगा। भारत में भी अंधेरा छा जाएगा, शहर में बिजली नहीं रहेगी और ये हाथों हाथ सोशल मीडिया में फैलने लगा। उस वक्त भी हमने आपको बताया था कि एक्सपर्ट की राय ये कहती है कि 2 हफ्तों से ज्यादा भारत के सामने ये संकट नहीं रहेगा और भारत बड़े ही आसानी से इस संकट से निकल जाएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि भारत इस संकट से निकल चुका है और इस संकट में साथ दिया है ऑस्ट्रेलिया ने और सबसे बड़ा सहयोग दिया है रूस ने। उस रूस ने जिसने चीन को मना कर दिया लेकिन भारत को कोयला दे दिया। अब जैसे ही ये खबरें मिल रही हैं कि भारत ने आने वाले संकट को टाल दिया है, जबकि चीन में यह संकट 8 से 9 महीने अभी और भी रहेगा, तो चीन ने दोष निकालना शुरू कर दिया और चीन का कहना है कि ये भारत और भारत के जो साथी देश हैं क्वाड में, इन सभी ने मिलकर चीन के साथ ऐसी तबाही प्लान की है और कहीं ना कहीं भारत भी इसका बहुत बड़ा जिम्मेदार है, जिसकी वजह से ये कहानी चीन के अंदर फैल रही है। चीन कभी खुद को दोष नहीं देता कि उसने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट बंद कर दिया या फिर प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं पा रहा है, बल्कि उसे ये लगता है कि जनता को ये दिखलाओ कि चीन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए भारत ही जिम्मेदार है। वैसे चीनी जनता को बरगलाने के लिए कई तरह के तथ्य चीन पेश कर चुका है, लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि कोयला संकट बहुत भारी पड़ने वाला है चीन के ऊपर, उसके उद्योगों पर भी और उसके दैनिक जीवन पर भी। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां चीन ने पानी गर्म करने से भी मना कर दिया है और ऊर्जा का कम से कम इस्तेमाल करने के लिए कहा है। तो कई फैक्ट्रियां ऐसी हैं जिन पर ताले जड़ चुके हैं। तो वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ एक और बहुत बड़ी खबर भारत के इस फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट यानी कि एमका को लेकर सुनने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, जिस एयरक्राफ्ट का वायुसेना बीते कई वर्षों से इंतजार कर रही थी, आखिरकार उसका आधिकारिक निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। डिफेंस न्यूज की ओर से जारी गई इस खबर के मुताबिक देश के पहले 5.5 जनरेशन एमका विमान के कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दिए गए हैं। इन कंपोनेंट्स में एक्चुएटर, लैंडिंग गियर और ब्रेक जैसी चीजें शामिल हैं। इसका उद्घाटन वायुसेना के बेंगलुरु में हो रहे कॉन्क्लेव सत्र के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हाथों से कराया गया। खबरों के मुताबिक HAL, ADA और DRDO की मदद से बनाए जा रहे एमका विमान के पहले प्रोटोटाइप को 2024 में रोल आउट कर दिया जाएगा।
जिसका 2025 में फ्लाइट टेस्ट किया जाएगा। जबकि एडीए के डायरेक्टर गिरीश देवधर जी ने कहा कि एमका विमान अपने सभी हथियार, स्टेल्थ तकनीक और 6th जनरेशन के फीचर के साथ 2027 तक उड़ान भरने के लिए तैयार होगा। इसके अलावा चीन ने जो हाई फ्रीक्वेंसी वाले रडार तैनात किए हैं उनसे बच निकलने के लिए स्पेशल रडार रिडक्शन कोटिंग वाला ग्लास कॉकपिट एमका के लिए बनाया जा रहा है, जो चीनी रडार की हाई फ्रीक्वेंसी वाली तरंगों को रिफ्लेक्ट करने की बजाय एब्जॉर्ब कर लेगा। ऐसे में चीनी रडार्स को यह पता ही नहीं चल पाएगा कि भारत का एमका एक्चुअल में किस जगह पर उड़ान भर रहा है। और चीन के J-20 को टैकल करने के लिए एमका में किसी भी तरीके का रशियन या फिर यूरोपियन मिसाइल तैनात नहीं किया जाएगा, जबकि डीआरडीओ के मुताबिक एमका में सिर्फ इंडियन मिसाइल ही तैनात होंगी, जिसमें अस्त्र मार्क 1 से लेकर अस्त्र मार्क 3, ब्रह्मोस, निर्भय, संत और रुद्रम जैसी मिसाइलें मौजूद रहेंगी। इसके अलावा एमका की टारगेट रेंज को बढ़ाने के लिए इसमें लगने वाले एवियोनिक्स और रडार भी डीआरडीओ के ही बने होंगे। एमका को पूर्ण रूप से स्वदेशी बनाने पर ही जोर दिया जा रहा है, ताकि आगे जाकर अगर कोई तकनीकी खराबी भी आ जाती है तो उसे समय रहते ठीक किया जा सके। और एक बात यह भी बताई गई कि एमका को 2032 की बजाय 2029 से ही प्रोडक्शन लाइन में भेजा जाएगा, ताकि 2035 तक ये एमका भारतीय एयरफोर्स में डिलीवर कर दिए जाएं। तो दोस्तों, इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।